अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं इशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूँ वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स। और वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स क्या होता है? आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, स्टूडेंट हैं या कोई जॉब करते हैं या आप वो प्रोफेशनल हैं। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वर्डप्रेस सीखें। इसकी अहमियत की अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिएगा, डिटेल में कवर किया था गुज़िश्ता वीडियोज़ में। और इससे आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या अचीव कर सकते हैं, वो हमने मल्टीपल वीडियोज़ में, मल्टीपल लेक्चर्स में कवर किया है। शॉपिंग वेबसाइट हो या जनरल वेबसाइट हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, सब कुछ बनाने का तरीक़ेकार हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो इस स्किल को लाज़िम सीख लीजिए। और अगर आप एसईओ में इंटरेस्टेड हैं, साइट बना ली और एसईओ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम अपना पूरा कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर अगेन समझ लीजिएगा कि रिवाइज़ लेक्चर है, बट रिवाइज़ नहीं भी है, क्योंकि हम पहले एक लेक्चर कवर कर चुके हैं हेडर एंड फुटर पे कि हेडर फुटर कैसे बनाना है और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था। लेकिन कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप लोगों को हमें मोटिवेट करते हैं कि हम उस पे भी वीडियो बना दें। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनाना हमें लगता है कि ये एक लंबी डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, इस पे तो हम वीडियो बना लेते हैं। अब होता क्या है कि आप लोग एक्स्ट्रा या कोई भी थीम यूज़ करते हैं, उसके हेडर में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जो आपको वहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ मिल रही होती हैं, आप सिर्फ़ उसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि खुद से ही अपना हेडर, खुद से ही पूरा फुटर बनाना चाहें, पूरा लंबा-चौड़ा, उसमें मेन्यूज़ लगाएँ, उसमें ऑप्शंस लगाएँ, उसमें लिंक्स लगाने, इमेजेस लगाने, कोई विजेट खुद से बनाना है आपने, तो वो काम शायद एक्स्ट्रा आपको लिमिट कर देता है। आपको प्रो चाहिए होता है उसका, तो प्रो तो हमने कहा था हमने बाय नहीं करना, हमने तो फ्री में ही करना है। तो वो काम कैसे करेंगे? उसके लिए आपको चाहिए होता है एलिमेंटर प्रो। तो मैंने जब आपको एक्स्ट्रा प्रो कहा कि एक्स्ट्रा प्रो हमें बाय नहीं करना है, तो फिर एलिमेंटर प्रो क्यों बाय करेंगे? अब एलिमेंटर प्रो से आप ऐसा हेडर फुटर बना सकते हैं जैसा मैंने अभी डिटेल में आपसे बात की है। लेकिन मसला क्या है, एलिमेंटर प्रो को आप लोग कोई भी उसको ऑफ़िशियली बाय नहीं करते हैं। आप बाय करते हैं फेसबुक से वो प्लगइन जो आपको कुछ ₹100 में मिल जाता है यार। अब उसका नुकसान क्या होता है? आपने समझ लीजिए कि अपने हाथ से अपने पाँव काट लिए हैं, अपने हाथ काट लिए हैं, कुल्हाड़ा आपके हाथ पे, आपने खुद से पैसे दे के अपने लिए तबाही खरीद ली है। आप उसको डिटेल में हमने कवर किया था अपने एसईओ के प्लगइन्स वाले लेक्चर में और ये उसका थंबनेल है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि प्लगइन कौन से यूज़ करने चाहिए और क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, क्या सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अब एलिमेंटर प्रो भी नहीं करना, एक्स्ट्रा प्रो भी नहीं हमने यूज़ करना, तो फिर हम करेंगे कैसे? तो आज के लेक्चर में हम कस्टम अपना जो है हेडर फुटर बनाना सीखेंगे कि कैसे बना सकते हैं। और उसके लिए हमें कोई प्रो भी बाय नहीं करना और जिस प्लगइन से बनाना है वो भी बाय नहीं करना, वो भी फ्री में करेंगे। तो ये था आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि हेडर फुटर को खुद से कैसे बनाते हैं। और अगेन इसी टेम्पलेट्स टू इंट्रोड्यूस होते हैं, टेम्पलेट कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सब कुछ आज के लेक्चर में सीखेंगे हम। लेकिन लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कहीं ये शिकायत ना कर सकें कि जी इसके ऊपर वीडियो बना दें डेडिकेटेड। और यहाँ पे मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों की कमेंट्स के आंसर करता रहता हूँ, रोज़ाना करता हूँ आंसर। तो आपका सवाल हो तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने इंटरेस्टेड हैं एसईओ सीखने में, इंग्लिश सीखने में या हमारा इस वर्डप्रेस वूकॉमर्स का कोर्स सीखने में, तो इसको कोर्स को लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। स्किप किए बगैर, वीडियो को स्किप नहीं करना और किसी लेक्चर को स्किप नहीं करना। वीडियो मतलब जो आप स्किप करके आगे चले जाते हैं, ये काम नहीं करना। अगर आप तरतीब से तमाम लेक्चर्स देख लेंगे तो फिर आपके ये क्वेश्चंस, आपकी प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। अदरवाइज़ होता क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या आती है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, वो ये मसला है कि जो चीज़ें हमने डिटेल में एक वीडियो में कवर कर ली हैं, आप लोग उसके बारे में किसी और वीडियो में सवाल कर रहे होते हैं कि सर इसके बारे में बता दें। तो मैं ये कहता हूँ कि ये पीछे हम कवर कर चुके हैं तो उसको देख लीजिए। तो इसका मतलब आप वीडियोज़ स्किप कर देते हैं, लेक्चर स्किप कर देते हैं। तो आप तरतीब से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, आप अच्छे से समझ जाएँगे। तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट को मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, एनकरेज करता हूँ। कमेंट कीजिए और अपनी प्रोग्रेस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक किया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि हेडर फुटर खुद से कैसे बनाते हैं। डैशबोर्ड में अगेन हम आ चुके हैं।
डैशबोर्ड में आप आ गए हैं। डैशबोर्ड में आके आपने क्या करना है, एलिमेंट्स किट का प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, जिसको हमने मल्टीपल लेक्चर्स में यूज़ किया टैबलेट्स के लिए। ये एलिमेंट्स किट हमने इंस्टॉल किया था, यहाँ कहीं पे होगा ये एलिमेंट्स किट पड़ा हुआ है, और इसके आप हेडर फुटर पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको साइट दिखाता हूँ, हमारी साइट जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में बनाई थी, कल के लेक्चर जो हमने कवर किया था, उसमें हमने साइट ये बनाई थी, और ये हमारी साइट थी। इसका हेडर आप देख लीजिए, इसके हेडर में एक लोगो लगा हुआ है, और ये इसका नेविगेशन मेन्यू मैंने बनाया था। ये वीडियो बड़ी मज़े की थी, बड़ी डिटेल में बहुत मेहनत से बनी थी। जितना इसका ड्यूरेशन है, इसको 3 गुना आप कर लें तो फिर ये वीडियो बनी थी, क्योंकि एक दफ़ा ये वेस्ट भी हुई है, तो दोबारा रिकॉर्ड हुई थी। ये लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, इसमें नया कुछ सीखने को मिला है, और पोर्टफोलियो वेबसाइट्स की बहुत डिमांड भी है और लोग बनवाते भी हैं। तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट वाला लेक्चर लाज़िम देखिएगा। तो ये हमने बनाना सीखा था। ये देखिएगा, मैं इसका ओवरव्यू करवाता हूँ। सिंगल पेज वेबसाइट क्या थी, डिटेल तो आप बनाना कैसे है ये अब दूसरे लेक्चर में सीखेंगे। तो ये देखिएगा कि आप नेविगेट करते हैं एक ही स्क्रीन से, एक ही पेज पे, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, और ये हमने बैक टू टॉप बनाया था। ये पूरा पेज का लेआउट था, ये हमने कल के लेक्चर में कवर किया था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड में वापस एलिमेंट्स किट में, और यहाँ पे हेडर फुटर के ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्राई किया था, इसको ट्रैश कर देते हैं ताकि फ्रेश बने, आप खूब मुश्किल आए। यहाँ पे आके आपने ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अपने हेडर का कोई नाम दे देना है। मैं इसका नाम देता हूँ कस्टम हेडर फॉर एग्जांपल, और इसका टाइप हेडर ही रखना है। फुटर है तो फुटर रखिएगा, हेडर है तो हेडर। इस वक्त हम हेडर बना रहे हैं। कंडीशन क्या है, किसी एक पेज पे दिखाना है या एंटायर साइट पे दिखाना है, तो इसको एंटायर साइट आने दीजिएगा। एक्टिव डीएक्टिव, इस वक्त एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा एक्टिव कौन सा है, एस्ट्रा का जो हेडर था वो एक्टिव है। अब हम इसको अगर एक्टिव कर देंगे तो क्या होगा, जो एस्ट्रा का हेडर था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसी को दोबारा से एक ओपन भी कर लेता हूँ टैब में, और उसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा। अब मैं वापस आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं एडिट कंटेंट अगर करता हूँ तो क्या होगा, ये ले जी, एडिट कंटेंट भी हमने कर दिया। अब एलिमेंटर लोड हो गया। अब क्या हो रहा है कि हम अपना हेडर बनाने वाले हैं। अब हेडर कैसे बनेगा, ये लोड होने के बाद ही पता चलेगा। आप देखिएगा कि वही लेआउट नहीं है जो हम पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, कि पेजेस जब बनाने होते हैं तो हमारे पास ऐसे ही लेआउट आता है, साइड पे एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइड बार आ रही है एलिमेंटर की, इसमें जितने भी विजेट्स हैं, हम इनमें से सबको यूज़ कर सकते हैं अपने हेडर में। इमेज लगाना है, आइकन बॉक्सेस लगाने हैं, आइकन लिस्ट लगानी है, सोशल आइकन्स लगाने हैं, या अपने सर्च लगाना है। ठीक है, चॉइस योर्स। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिएगा मेन्यू में आपको क्या करना है। आप सबसे पहले तो ये यहाँ पे खुद से फ्लेक्स बॉक्स एक बना लें। फ्लेक्स बॉक्स बना लिया, ये किया, और इस यहाँ पे आप ड्रॉप करना शुरू कर दें चीज़ें। आपको क्या क्या चाहिए था, मुझे इसके अंदर एक कंटेनर ड्रॉप करना है। ठीक है, अब ये कंटेनर जो है, ये आपको एक बॉक्स की हालत में मिल रहा है, ये पूरी स्क्रीन को कवर नहीं कर रहा। अगर आपको फुल स्क्रीन को कवर करना है तो यहाँ से आपने इसको 6 डॉट्स जो हैं इसमें ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये बॉक्स की ऑप्शन है, इसको क्लिक करके फुल विड्थ करना है। अब ये आपका फुल विड्थ हो गया। यहाँ पे आके अब एक काम और भी कीजिएगा, इसका मार्जिन्स और इसकी जो पैडिंग है इसको 0 कर दीजिएगा, ताकि इसके अंदर आने वाला जो कंटेंट है वो स्क्रीन के साथ पूरा लगा हुआ नजर आए, अटैच हो, से इसमें कोई स्पेस नजर ना आए। अब आप इसके अंदर कंटेनर्स ऐड करें, और कंटेनर के अंदर आप विजेट्स ऐड करें। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले अपना लोगो लगाना चाहते हैं, और यहाँ पे कंटेनर आपने एक ड्रॉप कर दिया है, और इस कंटेनर के अंदर हम ऐड कर देते हैं एक इमेज, ताकि वो हमारे लोगों का काम करे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना लोगो लगा सकते हैं। अब मेरे पास फिलहाल लोगो नहीं है, तो मैं इसको लोगो के तौर पर इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरा ये लोगो लग गया। इस लोगो पे मैं लिंक लगा देता हूँ कस्टम यूआरएल का, और ये मेरी साइट का जो लोगो होगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरी साइट का लोगो या साइट है nextdsolutions.com, https/ वो आप पूरा साइट का कॉपी कर लीजिएगा। तो ये आपका ये लोगो लग गया। आपको और क्या चाहिए होता है, आपको नेविगेशनल जो बार है, ये मैंने लोगो को इधर लेफ्ट अलाइन कर दिया है, और इसकी विड्थ, इसकी हाइट, ये आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपने इसमें नेविगेशनल मेन्यू ऐड करना है, तो आप यहाँ पे आके मेन्यू सर्च कर लें। ठीक है, सिंपल मेन्यू,
मोबाइल मेन्यू, मेगा मेन्यू, नेविगेशनल मेन्यू, ये सारे मेन्यूज़ पड़े हुए हैं। आप इनमें से कोई मेन्यू यूज़ कर लें। मैं यहाँ पर मेन्यू यूज़ कर लेता हूँ। मेन्यू आ गया इसके नीचे। हम इस पे क्लिक करते हैं और इसकी डायरेक्शन को कर देते हैं कि हॉरिज़ॉन्टल साथ में रहे। अब ये मेन्यू पे क्लिक करें वापस, तो यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट कर लें, हेडर मेन्यू, ठीक है? जो हमारा मेन्यू हमने बनाया था कल के लेक्चर में, या जो भी आपने पहले से बनाया हुआ मेन्यू कैसे बनाते हैं, ये कल का लेक्चर देख लीजिए, गुज़िश्ता हेडर एंड फुटर का लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये कस्टम बनाने के देखिए देखिए हमारा मेन्यू बन गया। अब मेन्यू को आपने स्टाइल करना है तो वो स्टाइल आप लेदर से कर सकते हैं कि मेन्यू की हाइट क्या होगी, उसका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, ठीक है? मैं आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर दूँ। ये एक वेबसाइट है, ये मेरी नज़र से गुजरी थी, याद आई। ये देखिएगा, ट्रांसपेरेंट हेडर है और ट्रांसपेरेंट हेडर में एक लोगो पड़ा हुआ है और साथ में ये नेविगेशन मेन्यू है जो होवरिंग पे एक्ट कर रहा है और एक्टिव का कलर रेड है और एक बटन लगा हुआ है। तो अगर आप ऐसा भी बनाना चाहते हैं तो ये काम भी इसी की मदद से किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब मैं इसको फिलहाल इसमें सर्च भी लगाना चाहूँ, मुझे सर्च चाहिए तो मैं यहाँ पर सर्च भी लगा लेता हूँ और ये है मेरे पास सर्च एलिमेंट्स किट की, क्योंकि मैं एलिमेंट्स किट का प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने उसके ही का ही सर्च यूज़ कर लिया है। ठीक हो गया। ये मैं इसको स्ट्रक्चर सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये मूव करने में मुझे आसानी हो। ये लें। अब मैं फ़िलहाल आपको इसकी जो अलाइनमेंट है इसको अगर मैं सेंटर कर दूँ तो आप देखिएगा, प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको कि प्रीव्यू कैसा होगा। ये हमारी साइट का हेडर इस वक़्त कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं अगर इसी को ही पब्लिश कर देता हूँ, अब देखिएगा मेरी साइट का हेडर क्या था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो हमने कल के लेक्चर में बनाया था। अब मैं इस टैब पे रिफ्रेश कर देता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद देखिए मेरा हेडर कैसा हो चुका है। ये मेरा लोगो है और लोगो पे लिंक लगा हुआ है और लिंक कैसे पता चलता है, होवर करने पे अपने लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे देखिएगा, ये आपको लिंक नज़र आ जाएगा और ये मेरे सेक्शंस हो जाएँगे। मेन्यू का हो गया और इस पे क्लिक करने से ये सर्च ओपन हो जाएगा, स्टाइलिश किस्म का, जिस पे यूज़र सर्च करना चाहे मेरी साइट का कंटेंट तो वो कर सकता है। यहाँ पे अब आप सोशल आइकन बनाना चाहें, इसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक सोशल आइकन्स के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक और कंटेनर यहाँ पर ड्रॉप कर दूँ और इसके नीचे मैं सोशल आइकन्स लगा दूँ, ठीक है? और ये है और इसमें मैं सोशल आइकन ड्रॉप कर देता हूँ। सोशल आइकन्स ये है और एक मैं और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आइकन लिस्ट, ताकि मैं अपनी अबाउट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी कुछ शेयर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इस क्लिक करके मैं इसकी भी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। इस लिस्ट पे क्लिक करके मैं इसको इन लाइन कर देता हूँ और एक काम और करते हैं, स्ट्रक्चर में से ये वाला कंटेनर को ले जाते हैं टॉप पे। अब देखिएगा ये मेरे जो सोशल आइकन हैं, इस सोशल आइकन्स को मैं मूव कर देता हूँ राइट साइड पे और इस पूरे कंटेनर को भी मैं कर देता हूँ लेफ्ट अलाइंड, ये लें, ठीक है? सोशल आइकन की सेटिंग कल भी हमने की थी, सिंपल इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना है, इसको लोगो लगाने हैं, इसको लिंक लगाने हैं, वो आप लगा सकते हैं। और ये क्यों लगाया है, यहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आइकन चेंज करना है तो आइकन चेंज कर लीजिए, ये देखिएगा। और जो भी आपका नंबर होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा, ऐसे जो भी आपका नंबर था, ठीक है? नंबर मेंशन कर देंगे और दूसरा जो आपका आइकन होगा उस पे आपने ईमेल लगानी है, उसको ईमेल का आइकन लगा दें और ये लें और यहाँ पर अपना मेल एड्रेस लगा दें और इसका नाम तो चेंज कर दें ईमेल। और तीसरा आइकन जो आपका होगा वो आपका एड्रेस का होगा और तीसरा जो एड्रेस है आपका, उस एड्रेस को आप आइकन दे दें एड्रेस लोकेशन। तो ये आपका बन गया एक सिंपल सा हेडर। अब मैं इसको फ़िलहाल वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको और मज़ीद कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं बने-बनाए डिज़ाइन। अभी आप किसी साइट के जो है मेन्यू देखते हैं, उस मेन्यू से इंस्पायर होते हैं, तो आपको बस ये देख के पता चल जाना चाहिए कि ये कौन-सा विजेट है। जैसे कि अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये विजेट आइकन की लिस्ट है, ये सोशल आइकन्स है,
ये इमेज है, ये नेव मेन्यू है और ये सर्च है, ठीक है? बस आपको नाम पता चल जाए कि ये कौन से में जो है सेक्शंस लगे हुए हैं और अब आके आप अपने एलिमेंटर में सर्च करें और उसको ड्रॉप कर दें। अब आप चाहते हैं कि भाई ये तो काम हो गया, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र भी आ जाए। ये देखेंगे मेरा अपडेटेड हो गया और इसको मैं एक दफ़ा पब्लिश करके आपको लाइव पे ही दिखा देता हूँ ताकि फ़र्क पता चल सके। ये देखिएगा, ये हमने लगा दी, इन पे लिंक्स भी लगे हुए हैं और ये सोशल आइकन्स भी हमने एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि भाई जैसे हमने साइट पे बहुत से सेक्शंस बने बनाए इंपोर्ट किए हैं तो हमें कोई हेडर भी मिल रहा है। अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं, पॉसिबल है, सेक्शन, और सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लें हेडर, ठीक है? हेडर में अब आपके पास अगेन मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ गए, इनमें से किसी एक को ओपन कीजिए और देखिए कि कैसे लग रही है ये, आपको पसंद है? सिंपल इसको इंसर्ट कर लें, नहीं तो बैक ही जाएँ, किसी दूसरे को देख लीजिए। ये देखिएगा एक ये भी है बट इसमें कुछ प्रीमियम भी है, ये कैसा मेन्यू है, ठीक है? ये देख लीजिएगा। जो स्टाइल आपको पसंद आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक़्त इसको इम्पोर्ट कर देता हूँ और ये देखिएगा कि मेरा मेन्यू बन गया एक और, ये नहीं, ठीक है? एक मैंने बनाया था, अब यहाँ पर क्या है, इमेज हमें चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर देता हूँ। इस वक़्त मैं ये वाला इमेज लगा देता हूँ और यहाँ पे नैप बार उसको बताना पड़ेगा कि मेन्यू कौन-सा देना है, ये मेन्यू दे दिया। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है ऊपर चेंज करने वाली है, लिंक लगाने वाली है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ लाइव साइट पे कि मेरा हेडर क्या बन चुका है। ये देखिए जी, अब हमारा मेन्यू, अब जो हमने हेडर बनाया था, एक्चुअली मेन्यू नहीं हेडर। अब हेडर में आप जितना मर्ज़ी उसको लेंथी बना लें, लेकिन ये तरीक़ेकार नहीं सही। मैंने तो आपको सिर्फ़ बस सैंपल के तौर पर दिखाया कि आप इसको लेंथी, शॉर्ट, कस्टमाइज़ किसी भी स्टाइल का डिज़ाइन का बना सकते हैं। जैसे कि अब इस ऑप्शन में क्या है, मैंने एक खुद से बनाया था, आपके सामने जो ऊपर वाला सेक्शन है और नीचे वाला मैंने इम्पोर्ट किया। अब दोनों मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि लेंथ, हाइट, विड्थ कोई इश्यू नहीं है। जो भी विजेट वहाँ पे मौजूद है, आप उसको एज़ अ हेडर एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ऑप्शन अवेलेबल, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी का स्टाइल, उसकी पैडिंग, उसकी हाइट, उसकी एंट्रेंस, ये वो सारे इफ़ेक्ट जो आप पे एलिमेंटर पे ऑप्शन मौजूद होती हैं, उसकी मदद से कर सकते हैं। अब एक काम और कि फुटर कैसे बनाना है, तो फुटर बनाने के लिए कोई ख़ास मसला नहीं है। अपने डैशबोर्ड में दोबारा चले जाएँगे और सेम अपने एलिमेंट्स किट में आके हेडर फुटर पे आ जाएँगे। अगेन ऐड न्यू टेम्पलेट करेंगे। इस दफ़ा यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कस्टम फुटर। कस्टम फुटर का नाम दें और यहाँ पे आके अब फुटर सेलेक्ट करना है। बाकी की तमाम ऑप्शंस वही हैं जो आपने हेडर बनाया था, ठीक है? मैं फ़िलहाल इसको भी एक्टिवेट करके आपको दिखा देता हूँ। एडिट कंटेंट कर लेते हैं और सेम ऑप्शंस होंगी, कोई चेंज नहीं। जैसे हेडर बनाया है सेम आपने फुटर को बना लेना है। देखिएगा सेम लेआउट है और मैं इस दफ़ा खुद से बनाने की बजाय यहाँ पे फुटर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेक्शन में सर्च कर लेते हैं फुटर, ताकि फुटर को भी देख लें। फिर आप लोग ये ना कहें कि जी ये नहीं बना। आप देखिएगा ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है। फिलहाल प्रीव्यू करने की बजाय इसको वैसे ही देख लेते हैं इंपोर्ट करके। ये लीजिए, ये अब कंटेंट है, टेक्स्ट है, लिंक्स हैं, इनको इमेज है, इसको आप चेंज कर लेंगे। मैं फ़िलहाल कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको करके दिखा दिया है और यहाँ पे इससे पहले कि मैं इसको पब्लिश करूँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारा फुटर कैसा था पहले। हमारा फुटर था, एक सिंगल लाइन है जिसमें सिर्फ़ कॉपीराइट था और कुछ हमने ऐड नहीं किया था। लेकिन अब हमने ये कस्टम फुटर बना लिया है, हम इसको पब्लिश करते हैं और अब अपनी साइट पे जाके रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा फुटर हेडर भी चेंज हो चुका है और हमारा फुटर भी चेंज हो चुका है। अब आप कहें कि ये लाइन कैसे करनी है, तो इसको लाइन ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा की सेटिंग में जाके इसको आप रिमूव कर दीजिएगा। अब एक और चीज़, हेडर बनाना भी सीख लिया, फुटर बनाना भी सीख लिया। अब एक मसला, आप कहें जी हमने टेस्टिंग के लिए काम किया था लेकिन गड़बड़ हो गई, या हम समझते हैं कि नहीं वो एक्स्ट्रा वाला ही बेहतर है, तो वापस कैसे लेकर आएँगे अब? ठीक है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज का हल एक क्लिक है। ठीक है? थोड़ा-सा लाइटर मोड में हँसी-मज़ाक भी चलती है। ठीक है? हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं और अगेन यहाँ पे एलिमेंट्स किट में आते हैं, हेडर फुटर पे आते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो सिंपल इसको ट्रैश कर दें। अदरवाइज़ आप इसको एडिट करें और एडिट में आके इसको कर दें ऑफ और सेव चेंजेस कर दें।
और इसको कर दें क्लोज और फिर इसको भी एडिट कर दें, फुटर को, हेडर को, और इसको भी टॉगल करके डीएक्टिवेट कर दें, सेव कर दें। अब आप अपनी साइट पे आगे देखिएगा फुटर ये था और हेडर आपका ये था। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं रिफ्रेश करने से जो है हेडर हमने और फुटर जो हमने एक्स्ट्रा से बनाया हुआ था वो वापस बहाल हो जाएगा। था कितना आसान। आज के इस लेक्चर में कितनी मज़े की चीज़ हमने सीखी कि हम खुद से अपना हेडर और फुटर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं या बने बनाए टेम्पलेट्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको आसान भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। समझ आया है, पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सवाल हो फिर भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद नए टूल्स के साथ, नई टिप्स के साथ, नए मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।